कि तोहरे जिला तोहरे शहर में तोहके मारब तोहरे घर में। अरे संविधान के अदला बदली वाला विचार बदल जाई रे, पूरा जीवन बिताइबे अम्बेडकरवादियन के डर में। आजकल के 70% बाबा लोग जेल में है और जो लोग नहीं उनके पे केस चल रहा है। हाँ, और बहुत जल्द वो लोग भी जेल आगे दिखाओगे तो रोल बदल देंगे। हम अम्बेडकरवादी हैं, अगर अपनी औकात पे आ गए ना भैया तो माहौल बदल देंगे। आयरन लेडी हैं भैया, एशिया की सबसे मजबूत महिला है, 8 महिला में उनका भी नाम बेशुमार है। और इस तरह की महिला के ऊपर कोई ऐसा आदमी टिप्पणी करता है जो आए दिन लगातार रोस्ट होता रहता है, अपने ही कहे बातों से रोस्ट होता रहता है। उस इतने गंदे आदमी का हम तो चाहेंगे कि आप हाँ नाम नहीं लीजिए। कि बहुजन समाज के इस शेर की आवाज़ को कोई रोक दे, ऐसी कोई सुनामी नहीं। हम बाबा साहब के खून हैं, हमें दुश्मनी पसंद है लेकिन गुलामी नहीं। जिस तरह से आप लोग लगातार काम कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे भी काम कर रहे हैं, तो ये यहाँ MPL भी खेल रहे हैं आप लोग, तो कैसे मैनेज कर पा रहे हैं दोनों? सब हो जाता है। हाँ, अरे कहने का मतलब है 300% तो काम करना ही करना, तो उसमें से 2-3 दिन अगर छोड़ देंगे तो घर थोड़ी न जाएगा। ये समाज के जी कि बहुजन समाज के इस शेर की आवाज़ को कोई रोक दे, ऐसी कोई सुनामी नहीं। हम बाबा साहब के खून हैं, हमें दुश्मनी पसंद है लेकिन गुलामी नहीं। क्या बात है, और सुना दें लगातार थोड़ा भैया तो सुनिए ना, भैया थोड़ा और बढ़िया सुनाइए। कर्जदार हैं हम बाबा साहब और उनके दिए हुए संविधान का, शोषितों की आवाज़ भारत देश का कहना है। कर्जदार हैं हम बाबा साहब और उनके दिए हुए संविधान का, शोषितों की आवाज़ भारत देश का कहना है। हम बहुजनों की जान बसती है भारतीय संविधान में और हमें हमारी जान के हिफाजत में रहना है। बाबा साहब को मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कितना मानते हैं? कितना मानते हैं अभी 100% तो नहीं बोल सकते, लेकिन 90-95% इतना हम बोल सकते हैं वहाँ मानते तक पहुँच गए हैं। हैं। हाँ? बाबा साहब को मानते हैं? बाबा साहब को कौन नहीं मानता है, पूरे बहुजन के जीवनदाता है मानिए तो एक तरीके से देखा जाए तो। अगर ना वो होते तो शायद आज बहुजनों का जो स्थिति है आज पता नहीं कैसे दबा होता, आज भी वही स्थिति होती जो पहले थी जी। तो और कुछ सुनाए? सुनेंगे सुनाए तो लगातार, जैसे कि गाना सुना देते हैं। अरे बाबा के पुजारी हम बानी जी पूजी ले, इनका के रातों दिन कि केहू छेड़े जदि इनका संविधान हो, कि केहू छेड़े जदि इनका संविधान हो, महारी छाती में चमरान हो। तो ये बताइए कि आप लोग बाबा साहब को मानते हैं, पहले शायरी सुना देखो। किस टाइप की सारी आपको चाहिए? यहाँ बाबा साहब सुनाइए। लगातार बाबा साहब पे लगातार मैं कैसे सुना सकता हूँ, लेकिन एक सुना रहा है आपको, एकदम ज़बरदस्त वायरल सारी सुना रहा है आपको कि सारे इस तरह से कि जो मतलब है ना संविधान को टारगेट करते हैं, बदलने की बात करते हैं, उनके लिए एक बहुत ही मतलब जो भी एक चेतावनी समझिए या कुछ भी इसको समझ सकते हैं आप कि तोहरे जिला तोहरे शहर में तोहके मारब तोहरे घर में। अरे संविधान के अदला बदली वाला विचार बदल जाई रे, पूरा जीवन बिताइबे अम्बेडकरवादियन के डर में। बाबा साहब को इतना मानते हैं, एक दो आंखें अंधे एक संत जानते हैं, राम भद्राचार्य। अच्छा, जो जिसका किया ना ये वही ना? हाँ देखिए। हाँ सुने वो तो कह रहे हैं कि बाबा साहब को संस्कृत का ज्ञान नहीं था। संस्कृत का ज्ञान नहीं था कहने का मतलब है जिसका आँख ने खुदा नहीं पढ़ा होगा, अगर पढ़ा भी होगा 10-12 पढ़ा होगा, क्या बात करेगा बाबा साहब के बारे में? अगर उनसे बोल दिया जाए सर्टिफिकेट लेके आने के लिए सामने ना, वो लोग को मतलब इतना वो लोग बहाना करते हैं, उनके प्रधानमंत्री जब नहीं ला पाते सर्टिफिकेट सामने अपना पब्लिश नहीं कर पाते हैं तो वो लोग क्या करेंगे? और बाबा साहब के पास डिग्री पे डिग्री है तो उन लोग को जलन तो होगा ही। 32 डिग्री बाबा साहब का ज्ञान था बाबा साहब के पास। और राम भद्राचार्य जी कहने से कुछ नहीं होगा, दुनिया के सामने बाबा साहब प्रूफ किए हैं और मतलब जो भी है सारा कुछ है पब्लिश, आप भी कीजिए। हाँ मतलब बाबा साहब सब कुछ किए हैं तो भैया आप भी कीजिए, सही बात है। पब्लिश कीजिए चीज़ों को, आदमी भी देखे कि आप कितना कहाँ क्या किए हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि हम घर में रहते हैं हम बोलें कि हमको संस्कृत का नॉलेज हो गया, हमको इसका ऐसा थोड़ी होता है। अरे संस्था बनी है, संस्था के हिसाब आप कहाँ एजुकेशन लिए हैं या नहीं लिए हैं। बाबा कैसे बन गया, आजकल बाबा को देख ही रहे कि आजकल के 70% बाबा लोग जेल में है और जो लोग नहीं उनके पे केस चल रहा है। हाँ, और बहुत जल्द वो लोग भी जेल जाएंगे। महात्मा पॉलिटिक्स में घुस रहे हैं धीरे धीरे, ये पॉलिटिक्स से रीजन हमको लग रहा है लोग अध्यात्म खत्म हो गया। अब इनका अध्यात्म धीरे खत्म हो रहा है, तो ये लोग सोच रहे हैं कि राजनीति करें और हम लोग का थोड़ा और प्रचार हो, थोड़ा पैसा से कमा लें। और मैं सुना हूँ कि उनको भगवान से साथ बात होता है, ऐसा सिस्टम है क्या? वो शायद मैं सुना हूँ को राम जी से उनकी बात होती है शायद भाई, तो अखियाँ मंगवा लेते तो बड़ा बढ़िया रहता है।
अच्छा, हाँ और क्या। इसलिए आप लोग नाराज मतलब ऐसा इनका कहना उचित है कि नहीं उचित? नहीं उचित है, उनके लिए एक शायरी बोल देता हूँ कि रंगबाजी दिखाओगे तो रोल बदल देंगे, कि रंगबाजी दिखाओगे तो रोल बदल देंगे। हम अम्बेडकरवादी हैं, अगर अपनी औकात पे आ गए ना भैया तो माहौल बदल देंगे। क्या बात है, क्या बात है। और दूसरा कोई साइंस? देखिए हम लोग जाने जाते हैं समाज में, हम लोग को लोग बोलते हैं कि चमार जी वाला गाना गाते हैं, चमार जी वाला शायरी बोलते हैं, तो उसी टाइप की शायरी हम लोग ज़्यादातर बोलते हैं। और हमारे साथ हैं उत्कर्ष भैया। उत्कर्ष भैया के लिए एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, पहले इनके लिए मैं बोल देता हूँ जो मेरे दिल में है कि हमारा नाम बनल तोहरा से, शुरुआत भले हम खुद से कहनी। हमारा नाम बनल तोहरा से, शुरुआत भले हम खुद से कहनी, अपने आप के खुश नसीब समझिला कि तारा नियन भैया पहने। क्या बात है। लवी भाई। अच्छा, बहन कुमारी मायावती जी को मानते हैं आप? जी मानते हैं। वो कहते हैं राम भद्राचार्य कि उनको बहन जी कहने में शर्मिंदगी हो। हमारे कहने का मतलब है जिसको अपनी माँ बहन का इज्जत नहीं होगा वो बहन जी कहने में शर्माइबा करेगा। किसी की मैं उनकी बहनों को बहन मानने के लिए तैयार हूँ, बहन जी बोलने के लिए तैयार हूँ। जो इज्जत नहीं जानेगा वो बहन जी काहे बोलेगा। तो ऐसे लोग को क्या ही बोले, कुछ शब्द ही नहीं उनको लेके कोई शब्द बोले। आप भी भैया ऐसे ऐसे लोग का बात कर देते हैं। इतना बढ़िया चैनल है ये सत्या एक्सप्रेस, इस पे इतने गंदे गंदे लोग आप नाम ले लेते हैं, बताइए। गंदा आदमी है, बिल्कुल गंदा आदमी है, जो ऐसे लोग का नाम नहीं लेना चाहिए। को बोल दे, हमारी आइडियल बहन जी को बोल दे, जो यूपी में चार बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं यूपी में। आयरन लेडी हैं भैया, एशिया की सबसे मजबूत महिला है, 8 महिला में उनका भी नाम बेशुमार है। और इस तरह की महिला के ऊपर कोई ऐसा आदमी टिप्पणी करता है जो आए दिन लगातार रोस्ट होता रहता है, अपने ही कहे बातों से रोस्ट होता रहता है, उस इतने गंदे आदमी का हम तो चाहेंगे कि आप हाँ नाम नहीं लीजिए। एक एक शायरी सुना दीजिए कोई भी। एक सुना दे रहे हैं शायरी, बहुत ही मतलब शायरी तो बहुत सारी है लेकिन एक सुना दे रहे हैं, भैया के लिए सुना दिए। और एक और सुना दे रहे हैं जो हमारे दोस्त हैं जिनका दिल उल टूटा रहता है उनके लिए। तो मेरा एक दोस्त था, उसका दिल टूट गया था, तो वो एक बार हमसे बोला ऐसे करके ना कि मैं दोस्त अपने गर्लफ्रेंड से बोल के आया हूँ, बोला कि जो तोरा के छोड़ देनी रहो न का यार साथे, जो तोरा के छोड़ देनी रहो न का यार साथे, पलट के दोबारा ना देखे ले रे जवन छल करेला ही हमारे साथे। चलिए बिरादरी का शायरी नहीं बोलेंगे, थोड़ा लव शायरी, लड़कियों के लिए शायरी, लड़कियों के लिए शायरी बोल दे, क्योंकि लड़कियां भी तो देखती होंगी कि हम छोटा सा गाँव तू बड़ा सा शहर लागेलू। आज जो लड़की नथुनी पहनती है कि हम छोटा सा गाँव तू बड़ा सा शहर लागेलू, आज जब तू पहने लो छोटका नथुनिया जान साँचों में का कहर लागेलू, मन तो करेला पी के मर जाए तुम्हारा के, साँचों में जान तू जहर लागेलू। कमेंट जरूर कीजिएगा जो लड़कियाँ देख रही हैं। ये उत्कर्ष है और ये रंजीत है, दोनों लोगों की जोड़ी सुपरहिट है। मैं हमेशा देखता हूँ कि ये लोग शायरी करके वायरल होते हैं, लेकिन राम भद्राचार्य की वो टिप्पणी से आप कितना खुश हैं कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।